हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा विद तेजस्विनी। आज हम करेंगे ऐसे आसन का अभ्यास जो हमारे बॉडी वेट को संतुलित रखने में सहायक है। वैसे तो मोटापा के कई कारण होते हैं, जिसमें एक मुख्य कारण होता है हमारी थायराइड ग्रंथि का ठीक से काम न करना। हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स हमारे बॉडी वेट को संतुलित रखने में सहायक होता है। सर्वांगासन करने से हमारी थायराइड ग्रंथि से T3 नामक हार्मोन्स उत्पन्न होता है, जो हमारे बॉडी वेट को संतुलित रखने में सहायक होता है। सर्वांगासन करने से हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि तीनों एक्टिव होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के सही काम करने से हमें मोटापा नहीं आता और थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम करने से हमारा बॉडी का वजन संतुलित रहता है। इस आसन को करने से हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी एक्टिव होते हैं और साथ ही साथ अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें ये एक महत्वपूर्ण आसन माना गया है। अब करना किसको नहीं है, अगर किसी को सर्वाइकल है, कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है या फिर हर्निया है, हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। इस आसन के अभ्यास से पहले बॉडी को थोड़ा सा वार्म करेंगे। सूर्य नमस्कार के 3 से 4 राउंड करेंगे, बाकी अपनी अक्षमता के अनुसार। तो आइए करते हैं सर्वांगासन का अभ्यास और फिर बाद में देखेंगे कि बिगिनर को किस तरह से इसका अभ्यास करना है। सबसे पहले कमर के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे। सांस को बढ़ते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए कमर को उठाएंगे, दोनों हाथों से सपोर्ट करते हुए कोशिश करें कि हमारे कंधे, हिप्स और एडी लंबवत लाइन में हो। सांसें नॉर्मल अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करें। जब लगे कि होल्ड करने की अक्षमता है तो कम से कम 1 मिनट होल्ड करें। अब हम वापस आएंगे। सांस को भरते हुए कमर को नीचे लेकर आएंगे। सांस को छोड़ते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग। अब हम सर्वांगासन का काउंटर पोज करेंगे। मत्स्यासन, कोहनी के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को हिप्स के नीचे लेकर जाएंगे, हथेली नीचे की ओर। सांस को भरते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए सांस को छोड़ते हुए सर को पीछे लेकर जाएंगे। पंजे तने हुए, सांसें नॉर्मल, कंधे खुले हुए, अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड। सांस को भरते हुए सर को वापस लाएंगे। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स, सांसें नॉर्मल। अब यहाँ पर 5 मिनट का शवासन करेंगे और लेफ्ट साइड से होते हुए बैठ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्वांगासन विद काउंटर पोज। अब हम जानेंगे कि बिगिनर कैसे इसका अभ्यास करें। अब यहाँ पर हम सबसे पहले दीवार के पास बैठेंगे। उसके बाद फिर हम यहीं से कमर के बल लेट जाएंगे और पैरों को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे से यहाँ पर हमारा पहला अभ्यास होगा
बैक को उठाते हुए अप डाउन, अप डाउन। इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार करें एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास होगा हमारा बैक को ऊपर उठाते हुए, दोनों हाथों से सपोर्ट करते हुए राइट लेग को सीधा करें, अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करें एंड रिलैक्स। लेफ्ट लेग को सीधा करें, अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करें एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार करें और धीरे से वापस आ जाए। नॉर्मल ब्रीथिंग। अब यहीं से अगला अभ्यास होगा बैक को उठाते हुए, दोनों हाथों से सपोर्ट करते हुए राइट लेग को सीधा करने की कोशिश, धीरे से लेफ्ट लेग को सीधा करने की कोशिश। सांसें नॉर्मल रखें, अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करें। जब लगे कि ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते तो धीरे से वापस आ जाए एंड रिलैक्स। इसका अभ्यास भी 4 से 5 बार करें। तो इस तरह से धीरे धीरे पहले दीवार के सहारे करें और उसके बाद जब लगे कि अब सहारे की ज़रूरत नहीं है तो फिर बिना सहारे के इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन को हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं और धीरे से वापस आ जाए। इस आसन के अभ्यास के बाद काउंटर पोज करना ना भूलें। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्वांगासन। सर्वांगासन करने से हमारे पूरे बॉडी के अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है और साथ ही साथ इसकी खास बात यह है कि इस आसन के अभ्यास से हम लंबे टाइम तक सुंदर और जवान रहते हैं। अगर किसी को झाइया है तो झाइया भी इससे दूर हो जाती है और दिन भर हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। भाई मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है इस आसन के रेगुलर अभ्यास के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए करियो रहने रोग।